अगर आपका एआई इन्फो उलझा हुआ सा लगता है, तो ये वाला फेज आपके लिए जरूरी है। ये वीडियो सिर्फ जानकारी और सीखने के मकसद से है। इसमें एआई के बारे में बातें हैं, हमारी कोई मंशा आपको निजी सलाह देने की नहीं है। असली दुनिया में नतीजे अलग हो सकते हैं। गलत जानकारी या नतीजों के लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे। इस वीडियो में जो भी है, वो सिर्फ सीखने और समझने के लिए है। कोई भी फैसला लेने से पहले एक्सपर्ट से बात जरूर करें। स्मार्ट बनो, सुरक्षित रहो। ह्यूमन मेटाप्नेमोवायरस एचएमपीवी एक कॉमन वायरस है जो सांस की बीमारी करता है। यह छोटे बच्चों, बुजुर्गों और जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है, उनमें यह सीरियस इन्फेक्शन भी कर सकता है। एचएमपीवी दुनिया भर में पाया जाता है और यह ज्यादातर सर्दी और वसंत में फैलता है। एचएमपीवी बहुत कंटेजस होता है और यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में खांसी, छींक या इन्फेक्टेड चीजें छूने से फैल सकता है। इस वीडियो में हम एचएमपीवी वायरस के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे, जैसे इसके सिम्टम्स, रिस्क फैक्टर्स, बचाव के तरीके और इलाज। यह जानकारी आपको एचएमपीवी इन्फेक्शन से खुद को और आपके परिवार को सेफ रखने में मदद करेगी। एचएमपीवी के बारे में अवेयर होना हेल्थी रहने की तरफ पहला कदम है। एचएमपीवी वायरस के सिम्टम्स आमतौर पर इन्फेक्शन के 3 से 5 दिन बाद दिखाई देते हैं। ये सिम्टम्स हल्के कोल्ड या फ्लू की तरह हो सकते हैं, जैसे नाक बहना, खांसी, बुखार, गले में खराश, सिर दर्द और बदन दर्द। कुछ लोगों में एचएमपीवी वायरस सीरियस सांस की इन्फेक्शन का कारण बन सकता है, जैसे ब्रोंकाइटिस, निमोनिया और एस्थमा का बिगड़ना। अगर आपको या आपके बच्चे को सांस लेने में तकलीफ, सीने में पेन या तेज बुखार हो, तो इमीडिएटली डॉक्टर से कांटेक्ट करें। इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट रहने के लिए एक्स्ट्रा सावधानी बरतना इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 4, एचएमपीवी वायरस कैसे फैलता है। एचएमपीवी वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में सांस की बूंदों के जरिए फैलता है। जब लोग एक दूसरे के करीब होते हैं, तो यह वायरस आसानी से फैल सकता है। खासकर जब लोग बात करते हैं, हंसते हैं या गाते हैं, तो सांस की बूंदें हवा में फैल जाती हैं। यह तब होता है जब कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति खांसता या छींकता है और वायरस वाली बूंदें हवा में स्प्रेड हो जाती हैं। ये बूंदें बहुत छोटे कण होते हैं जो हवा में तैर सकते हैं और आसपास के लोगों तक पहुंच सकते हैं। ये बूंदें डायरेक्टली नाक या मुंह के जरिए या आंखों के कांटेक्ट में आने से हेल्थी व्यक्ति के शरीर में एंटर कर सकती हैं। जब ये बूंदें किसी व्यक्ति के चेहरे पर गिरती हैं, तो वायरस उनके शरीर में प्रवेश कर सकता है। एचएमपीवी वायरस इन्फेक्टेड चीजों के कांटेक्ट से भी फैल सकता है। यह तब होता है जब कोई व्यक्ति किसी संक्रमित सतह को छूता है और फिर अपने चेहरे को छूता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति अपने हाथों से अपनी नाक या मुंह को छूता है और फिर किसी चीज को छूता है, तो वायरस उस चीज पर कई घंटों तक अलाइव रह सकता है। यह सतहें जैसे कि दरवाजे के हैंडल, टेबल या किसी भी सार्वजनिक स्थान पर हो सकती हैं। अगर कोई हेल्थी व्यक्ति उस चीज को छूता है और फिर अपनी नाक, मुंह या आंखों को छूता है, तो वो इन्फेक्टेड हो सकता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने हाथों को नियमित रूप से धोएं और अपने चेहरे को छूने से बचें, खासकर जब हम सार्वजनिक स्थानों पर हों। हाथ धोने और सतहों को साफ रखने से हम एचएमपीवी वायरस के फैलाव को रोक सकते हैं। साबुन और पानी से कम 20 सेकंड तक हाथ धोना चाहिए। अगर साबुन और पानी उपलब्ध नहीं है, तो अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करें। इसके अलावा मास्क पहनना और सामाजिक दूरी बनाए रखना भी महत्वपूर्ण है। भीड़ भाड़ वाले स्थानों से बचें और अगर आप बीमार महसूस कर रहे हैं, तो घर पर रहें। ये सभी उपाय मिलकर एचएमपीवी वायरस के फैलाव को कम कर सकते हैं और हमें सुरक्षित रख सकते हैं। सेक्शन 5, एचएमपीवी वायरस से बचाव। एचएमपीवी वायरस एक रेस्पिरेटरी वायरस है जो बच्चों और वयस्कों दोनों को प्रभावित कर सकता है। इससे बचाव के लिए कुछ महत्वपूर्ण स्टेप्स को फॉलो करना आवश्यक है।
एचएमपीवी वायरस के इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट रहने के लिए आप कई थिंग्स कर सकते हैं। सबसे पहले, हाइजीन प्रैक्टिसेस को अपनाना बहुत जरूरी है। अपने हाथों को बार बार साबुन और पानी से कम 20 सेकंड तक धोएं, खासकर खाने से पहले, टॉयलेट जाने के बाद और अपनी नाक छूने या छींकने के बाद। हाथ धोने का सही तरीका अपनाना बहुत जरूरी है ताकि जर्म्स इफेक्टिवली रिमूव हो सकें। अगर साबुन और पानी अवेलेबल नहीं है तो अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर का यूज करें। यह इंश्योर करेगा कि आपके हाथ सैनिटाइज्ड रहें और जर्म्स से मुक्त हों। अपनी खांसी और छींक को टिश्यू पेपर से कवर करें और यूज्ड टिश्यू को इमीडिएटली डस्टबिन में फेंक दें। इससे वायरस के स्प्रेड को रोका जा सकता है। अगर टिश्यू पेपर अवेलेबल नहीं है तो अपनी कोहनी के इनर हिस्से में खांसें या छींकें। यह एक इफेक्टिव तरीका है जर्म्स को फैलने से रोकने का। अपनी आंखों, नाक और मुंह को छूने से अवॉइड करें, खासकर जब आपके हाथ गंदे हों। यह वायरस के ट्रांसमिशन को रोकने में मदद करता है। बीमार लोगों के कांटेक्ट से बचें। अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो उससे दूरी बनाए रखें ताकि आप खुद को सुरक्षित रख सकें। अगर आप बीमार हैं तो घर पर रहें और दूसरों को इन्फेक्ट करने से बचें। घर पर रहकर आप न केवल अपनी रिकवरी को तेज कर सकते हैं बल्कि दूसरों को भी सुरक्षित रख सकते हैं। अपने घर और वर्क प्लेस की सरफेसेस को रेगुलरली साफ और डिसइंफेक्ट करें, खासकर उन सरफेसेस को जिन्हें बार बार छुआ जाता है। यह इंश्योर करेगा कि वायरस और बैक्टीरिया सरफेसेस पर न रहें। इन सिंपल बातों का ध्यान रखकर आप एचएमपीवी वायरस के इन्फेक्शन के रिस्क को कम कर सकते हैं। हाइजीन प्रैक्टिसेस को डेली रूटीन का हिस्सा बनाएं और अपने परिवार को भी इसके इंपॉर्टेंस के बारे में बताएं। इससे आप और आपका परिवार सुरक्षित रह सकते हैं। जब भी आप क्राउडेड प्लेसेस में जाएं, मास्क पहनें। मास्क पहनने से आप और दूसरों को वायरस से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। पब्लिक प्लेसेस में कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखें। यह वायरस के स्प्रेड को रोकने में मदद करता है। वैक्सीनेशन भी एक महत्वपूर्ण स्टेप है। अगर एचएमपीवी वायरस के लिए वैक्सीन अवेलेबल है तो उसे जरूर लगवाएं। वैक्सीनेशन से आपकी इम्यूनिटी मजबूत होती है और आप वायरस से बेटर तरीके से लड़ सकते हैं। हेल्थी डाइट और प्रॉपर हाइड्रेशन भी इंपॉर्टेंट हैं। बैलेंस्ड डाइट और पर्याप्त पानी पीने से आपकी इम्यून सिस्टम मजबूत होती है और आप इन्फेक्शन से बेटर तरीके से लड़ सकते हैं। पर्याप्त नींद लें। अच्छी नींद से आपका शरीर और माइंड दोनों रिफ्रेश होते हैं और आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है। रेगुलर एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज से आपका शरीर फिट रहता है और आपकी इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होती है। स्ट्रेस मैनेजमेंट भी जरूरी है। मेडिटेशन और रिलैक्सेशन टेक्निक्स अपनाएं ताकि आपका स्ट्रेस लेवल कम हो और आपकी इम्यूनिटी बेहतर हो। अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं। पॉजिटिव एनवायरनमेंट और इमोशनल सपोर्ट से आपकी ओवरऑल वेलबीइंग इंप्रूव होती है। इन सभी प्रिवेंटिव मेजर्स को फॉलो करके आप एचएमपीवी वायरस से खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। स्टे सेफ, स्टे हेल्थी। सेक्शन 6, एचएमपीवी वायरस का इलाज। एचएमपीवी या ह्यूमन मेटापेनिमोवायरस एक रेस्पिरेटरी वायरस है जो बच्चों और वयस्कों दोनों को प्रभावित कर सकता है। यह वायरस आमतौर पर सर्दी जुकाम जैसे लक्षण पैदा करता है, लेकिन कुछ मामलों में यह गंभीर रेस्पिरेटरी इश्यूज भी उत्पन्न कर सकता है। एचएमपीवी वायरस के लिए कोई स्पेसिफिक इलाज नहीं है। इसका मतलब है कि इस वायरस को ठीक करने के लिए कोई विशेष एंटीवायरल दवा उपलब्ध नहीं है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि आप कुछ नहीं कर सकते। हालांकि सिम्टम्स से रिलीफ पाने और कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करने के लिए आप कई चीजें कर सकते हैं। सेल्फ केयर मेजर्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। ज्यादा से ज्यादा लिक्विड्स पिएं, जैसे पानी, जूस और सूप, डिहाइड्रेशन से बचने के लिए। हाइड्रेशन आपके शरीर को वायरस से लड़ने में मदद करता है और म्यूकस को पतला करता है, जिससे कंजेस्शन कम होता है। आराम करें और अपने शरीर को रिकवर होने का समय दें। पर्याप्त नींद और आराम आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं, जिससे आपका शरीर वायरस से बेहतर तरीके से लड़ सकता है। ओवर द काउंटर दवाएं लें, जैसे एसिटामिनोफेन या आइब्यूप्रोफेन,
बुखार और पेन को कम करने के लिए। ये दवाएं आपके सिम्टम्स को मैनेज करने में मदद कर सकती हैं, जिससे आप अधिक कंफर्टेबल महसूस करेंगे। एक ह्यूमिडिफायर या कूल मिस्ट वेपराइजर का यूज करें या स्टीम से भरे बाथरूम में कुछ समय स्पेंड करें कंजेस्शन को दूर करने के लिए। ह्यूमिडिटी आपके नेजल पैसेजेस को मॉइस्ट रखता है, जिससे ब्रीदिंग आसान हो जाती है। खारे पानी की नाक की बूंदों का यूज करें नाक ब्लॉक होने से रिलीफ पाने के लिए। सेलाइन नेजल ड्रॉप्स म्यूकस को पतला करते हैं और नेजल पैसेजेस को साफ रखते हैं। अगर आपके सिम्टम्स सीरियस हैं या 3 दिनों से ज्यादा समय तक रहते हैं तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। मेडिकल एडवाइस लेना महत्वपूर्ण है, खासकर अगर आपको सांस लेने में कठिनाई हो रही हो या आपके सिम्टम्स बिगड़ रहे हों। वे आपकी कंडीशन के हिसाब से एंटीवायरल दवाएं प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एंटीवायरल दवाएं हमेशा इफेक्टिव नहीं होती और इन्हें केवल सीवियर केसेस में ही यूज किया जाता है। इसके अलावा अपने हाथों को नियमित रूप से धोएं, खासकर खांसने या छींकने के बाद, और अपने चेहरे को छूने से बचें। यह वायरस के फैलाव को रोकने में मदद करता है। अपने घर को साफ रखें और उन सतहों को डिसइंफेक्ट करें जिन्हें आप अक्सर छूते हैं, जैसे डोर हैंडल्स, लाइट स्विचेस और मोबाइल फोन्स। एचएमपीवी वायरस से बचाव के लिए कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, इसलिए प्रिवेंशन ही सबसे अच्छा उपाय है। अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत रखने के लिए स्वस्थ आहार लें, नियमित एक्सरसाइज करें और पर्याप्त नींद लें। अगर आप बीमार महसूस कर रहे हैं तो घर पर रहें और दूसरों से दूरी बनाए रखें ताकि वायरस का फैलाव रोका